चलो आज हम चलते हैं आदिलाबाद किला। आदिलाबाद किला जो कि तुगलकाबाद में स्थित है। यहाँ पे 2 किलोमीटर के एरिया में 2 किले हैं। एक किला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, दूसरा किला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे है, ये बदरपुर एरिया है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जैतपुर में हमारा दिल्ली वाला घर है। ये मेहरौली बदरपुर रोड है। इसी रोड पर 3 से 4 किलोमीटर दूर आदिलाबाद किला और तुगलकाबाद किला स्थित है। प्रवेश द्वार से पहले ये 200 से 300 मीटर का ये रोड है। ये रोड इस तरीके का है। अब हम आ पहुंचे हैं आदिलाबाद किला। आदिलाबाद किला जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म 1290 ईस्वी में मुल्तान के कोटला में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। वह बहुत बुद्धिमान था। खुसरो शाह ने उसे तुरंगों का स्वामी नियुक्त किया था, मगर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने स्वामी को उखाड़ फेंका। 1320 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नए वंश की नींव रखी और मोहम्मद बिन तुगलक को उल्लग खां की उपाधि देकर गयासुद्दीन तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक का देहांत हो गया, उसके बाद ये सुल्तान बना। नाम मोहम्मद बिन तुगलक, वास्तविक नाम उल्लुग खां, उपनाम जूना खां, जन्म 1290 ईस्वी को, जन्म स्थान मुल्तान के कोटला में जो कि पाकिस्तान में है। पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक, माता का नाम बेगम नूरजहां। इसका वंश था तुगलक वंश। दिल्ली का सुल्तान, धर्म था इस्लाम। शासनकाल इसने किया 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। मृत्यु 20 मार्च 1351 को खट्टा सिंध में। इसी मकबरे में ये दफन है। इसके पिता हैं, इसकी माता हैं और ये है। ये इसके पिता का तुगलकाबाद किला है। चलो आओ अंदर चलते हैं। ये इसका मेन गेट है। ये मेन गेट का द्वार है। जब इसके अंदर आप पहुंचेंगे तो आपको ये बोर्ड नजर आएगा। इस बोर्ड पे सारा कुछ लिखा है, कौन सी चीज कहाँ पे है। जब एकदम आप अंदर घुसेंगे, अचानक आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक किसी छोटे पार्क में आ गए। ये पुराना पार्क है। आपको ये किला कम, पार्क ज्यादा लगेगा। ये किले के साइड से, इस किले के चारों तरफ सेना के लिए रूम बने हैं जो चारों तरफ दर दिखाते हैं, और इन दरों के बीच में एक दीवार है। एक साइड में दीवार है, एक साइड में दर है, और उस दर की दूसरी साइड में किले की बाउंड्री है। ये सारे के सारे रूम सेना के हिसाब से बने होंगे। इसमें काफ़ी सेना रहती होगी। ये इसके छोटे छोटे रूम्स हैं। ये रूम्स के अंदर किले के चारों तरफ का दिखता था। जब ऊपर से इसको अंदर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये किले के अंदर का हिस्सा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक काफी पढ़ा लिखा था। शायद इतना पढ़ा लिखा कोई दूसरा सुल्तान होगा। इसको काफी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। संस्कृति, फारसी, अरबी, तुर्की, खगोल विज्ञान, गणित, सुलेख और भौतिक विज्ञान, कुरान, कविता, यूनानी तर्कशास्त्र, वेदांत शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कविता, विभिन्न ललित कथाओं का प्रेमी था। इससे विद्वान बहस करते पे डरते थे। हिंदवी और सेना में कुशल शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का अस्थायी रूप से अधिकांश भारतीय महाद्वीप में विस्तार हुआ, जो भौगोलिक पहुंच के मामले में चरम सीमा पर था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का विवाह
दीपालपुर के राजा की पुत्री से हुआ था। ये इसका प्लेस है जो कि इसने बनवाया था, इसका खुद का महल जहाँ ये रहता था, किंग प्लेस कहते हैं जिसे। ये सारा प्लेस उसका है। ये अब खाली की खाली दीवारें रह गई हैं इसकी, और बाकी का ऊपर का सारा टूट गया है। ये किंग प्लेस की जगह है। ये किला तुगलकाबाद किले की कॉपी है। ये बिल्कुल उसी किले की तरह है। ये उस किले का छोटा वर्जन है, यानी कि छोटा है, उसी किले से मिलता जुलता सारा कुछ है इस किले के अंदर। आप वहाँ जाएंगे और यहाँ आएंगे तो आपको ये दीवारें वगैरह जो किले की दीवारें हैं या इसका किंग प्लेस है, बिल्कुल सेम तरीके के नक्शे में दिखाई देगा। ये सारा का सारा डिजाइन उसी की तरह किया गया है। वो उदार स्वभाव का था। वह उन सबको बहुत उपहार देता था जो उसके दरबार में भीड़ लगाए रहते थे। उसकी आदतें साधारण थीं। वह अपने समय की प्रचलित बुराइयों से मुक्त था। इब्ने बतूता ने उसे सबसे ज्यादा नर्म व ऐसा मनुष्य बताया जो सीधा साधा था। मोहम्मद बिन तुगलक की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र थी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उसने जो कुछ सोचा उसने अच्छा सोचा। कहते हैं कि सब कुछ होने के साथ साथ नसीब भी काम करना चाहिए, लेकिन इस सुल्तान का नसीब काम नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी योजनाएं थी वो सारी की सारी विफल रहीं। इसकी योजनाएं सारी की सारी विफल रहीं। ये बहुत बुद्धिजीवी होने के कारण ये 100, 200, 300 साल आगे की इसकी सोच थी। उसी सोच के कारण ये हाईटेक योजनाएं लगाता था, उसी योजना में ये फेल हो जाता। ये इस किले की किलेबंदी दीवार है। ये सारी की सारी किलेबंदी दीवार है। इस किलेबंदी की दीवारें दो तरीके की दीवार है। एक दीवार के बराबर में दूसरी दीवार है। ये दीवार इसके अंदर वाली दीवार है। जब ये दीवार के बराबर में जाएंगे तो एक और दीवार है। ये दीवार काफी टूट गई है। ऊपर की सारी टूट हुई है, कुछ परसेंटेज बची हुई है, बाकी टूट हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटी थी, जिनमें मुख्य थी दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनऊ, बिहार, मालवा, जाजनगर यानी कि उड़ीसा, द्वारसमुद्र आदि। कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी दिल्ली का शासन में था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। ये दूसरी दीवार है, किलेबंदी की दीवार। ये जो चबूतरा सा देख रहे हैं, शायद ये उसका स्टेज रहा होगा जहाँ पे बैठ के कुछ ये ऑर्डर वगैरह करता होगा। ये उसका स्टेज रहा होगा। ये देखिए आप, यहाँ तो हवाई जहाज ऐसे निकलते हैं जैसे सड़क भी जाम रहती है हवाई जहाजों। ये मोहम्मद बिन तुगलक के एम्पायर का मैप है। ये इतनी जगह राज किया था इसने। इंसाफ करने में ये किसी की नहीं मानता था, उलमाओं की या और किसी की नहीं। ये खुद का इंसाफ करता था। एक दफे ने खुद को 20 बेटों की सजा सुनाई किसी वजह से। इससे कोई गलती हुई थी, उसके लिए इसने 20 बेटों की सजा अपने लिए सुनाई। ये सामने आर्मी कैंप यानी कि आर्मी वगैरह इसमें रहती होगी। ये किले की बाउंड्री से लगा हुआ है। किले के कुछ इस तरीके के दर बने हैं जिससे कि आर्मी दरों में से आसानी से आर्मी आ जा सके। ये आर्मी के ठहरने की जगह होगी। ये इसमें इन दरों के अंदर कमरे टाइप बने होंगे। इसकी छत तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन ये बाउंड्री से लगा हुआ है और इस बाउंड्री के बराबर में किले की बाउंड्री है। ये अंदर से देखें आप, इस तरीके की ये है। ये किले की ये किले का तालाब है। ये पीछे किले का पूरा तालाब था। उस जमाने में ये पानी भरा हुआ था सारा, और आज भी इसमें पानी के अंश हैं। इस तालाब का पानी दोनों किलों में टच था। ये किले के बैक डोर की रास्ता है। एक किले का पीछे का डोर
जो कि ये रास्ता है, पीछे के डोर की रास्ता है ये। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से लेकर 1327 ईस्वी तक इसकी ये प्रथम योजना थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी, लगभग 50 से 55%। परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की ये योजना असफल रही। ये योजना उसकी विफल होने के बाद उसको कृषि क्षेत्र में काम किया। उसने कृषि के लिए एक योजना विभाग बनाया। उस विभाग का नाम था दीवाने अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। इस विभाग में किसानों को कम से कम रेट पर पैसा दिया और ये भी उसकी योजना 3 वर्ष तक चली और ये भी योजना उसकी विफल हो गई, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने ठीक से इस योजना को नहीं चलने दिया। ये इसका टावर वाच है, यहाँ से बाहर का सारा दिखता था, इन दरों से किले के बाहर का सारा दिखता था। हम ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा ठीक नहीं है आगे जाना। ये किले का वाच टावर है। इस किले पे खड़े होकर यहाँ से किले के बाहर का आसानी से सब देखा जा सकता था। ये चारों तरफ दर हैं इसके और ये होल से है, सुराख से है, इससे आसानी से बाहर का सब देखा जा सकता था। ये वाच टावर है। ये किले के वाच टावर से जब अंदर का देखते थे तो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। पूरे किले में 2 दीवारें हैं, एक किले की दीवार, एक किले के बराबर की दीवार। ये किले के बराबर की दीवार है। ये अंदर से देखने पे कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, एक किले की दीवार है जिसमें होल है जो बाहर का देखने के लिए होती थी, और एक अंदर दीवार है जो अंदर का देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक इसने तांबे पीतल के सिक्के बनाए और इन तांबे पीतल के सिक्कों को सोने चांदी के सिक्कों की बराबर का रेट रखा, यानी कि जो कीमत सोने चांदी के सिक्के की थी वही कीमत तांबे पीतल के सिक्कों की रखी, और इस तरीके से इसने ये योजना चलाई। लेकिन ये योजना भी उसकी विफल रही। हमारे हिंदुस्तान में एक से एक कारीगर था। जनता ने नकली सिक्के बना डाले तांबे पीतल के और सरकार को देने लगे। सरकार के पास इतना नकली सिक्का इकट्ठा हो गया कि वो सुल्तान की लाइव मीटिंग सांकेतिक मुद्रा पर इसमें कितने तांबे पीतल के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। 13वीं शताब्दी के अंत में चीन में ये मुद्रा चल चुकी थी। वहाँ के शासक कुलवाई खान ने चीन में कागज की मुद्रा शुरू की।